ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से सेवा देंगे डॉक्टर सुधीर गुप्ता। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में सेवा करेंगे डॉक्टर सुधीर गुप्ता, भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ने बताया कि अपने निजी कारणों से मेडिकल कॉलेज नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। पहले मैं मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर था गायनी डिपार्टमेंट में। सर हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, अब मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया है और हम अपना पूरा प्राइवेट में सेवा देंगे और हमारा एक नया हॉस्पिटल भी बन रहा है। उसमें कोई भी निर्धन गरीब मरीज हो, उसको जितना हो सकेगा हम इलाज करेंगे और कम सस्ते में ही इलाज करेंगे, जिससे गरीबों का भी फायदा हो सके। इसी भावना के साथ हमने मेडिकल कॉलेज, जो कि मेडिकल कॉलेज में एक लिमिटेड था कि हम एक ही दिन प्रैक्टिस, एक ही दिन ओपीडी रहती थी और कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी था, तो इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज के अलावा छोड़ के यहाँ पे आपकी सेवा देने का मोबाइल से काफी लंबे समय से आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहे और ऐसे में एकाएक आपने फैसला लिया, क्या वजह थी? मेडिकल कॉलेज में तो एक लिमिटेड ही आप दे पाएंगे, जैसे हम 10 बजे से 4 बजे तक दे पाते हैं। 4 बजे के बाद तो जैसे आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो उसमें है कि भाई आप प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं था, तो अगर हम देना भी चाह रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं। फिर वहाँ पे हालांकि सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी और हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो हमने सोचा समाज सेवा करने के लिए हम अपने पूरे 24 घंटा न्यौछावर कर हम गरीब मरीजों को सेवा करें। ऐसे में जो आपके मरीज थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जैसे गायनियर के बारे में आपको सुपर मानते हैं लोग, तो ऐसे में उन मरीजों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेडिकल कॉलेज में तो अभी भी एक्सपर्ट लोग हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो चाहेंगे तो हम बाहर हैं, दिखा सकते हैं, और कोई दिखाना जो भी चाहेगा वहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए। सर, 2 सवाल है। सबसे पहला कि क्या वजह रही अचानक से ऐसा निर्णय लेने की, और दूसरा, क्या अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज कहता है कि संविदा पे आपको हम एक बार चाहते हैं, चूंकि आप जो आपका डायग्नोस है वो अच्छा है और मरीज भी आप, सर उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। अब जैसा अगर गवर्नमेंट अगर हमको देती है तो फिर उसके बारे में भी सोचेंगे। अच्छा, एक नया अभी गवर्नमेंट ने किया है कि अगर डॉक्टर चाहे तो सरकारी सेवा के साथ में भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक तो जगह इसका भी लाभ पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ है। मेन यही है, क्योंकि आपका एक गवर्नमेंट सेटअप में क्या होता है कि एक लिमिटेड वर्क टाइम तक काम कर पाते हैं, और बहुत से डॉक्टर होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं भी और भी हम सेवा दे पाएँ, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। बहुत बार होता है कि अच्छा, एक प्राइवेट प्रैक्टिस का भी एक रहता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, तो आप चाह के भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम बाहर करते हैं, बाहर प्राइवेट, हाँ, अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर सब जगह लागू हो जाएगा, तो इससे आम जनता को भी बहुत फायदा होगा। क्योंकि जो डॉक्टर है अब कहीं ना कहीं अगर काम कर रहा है, सोसाइटी में ही तो काम कर रहा है, अगर थोड़ा पैसा भी ले रहा है, लेकिन इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल पे लोड कम हो जाता है। इस तरह मेडिकल कॉलेज में जाइए तो इतना भीड़ रहता है, तो कुछ पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी जाके बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। अगर योग्य डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में अगर हमने जिससे 11 साल तक काम किया, मैं एसोसिएट प्रोफेसर रहा, तो एक हमारा अपना अनुभव भी रहा है, तो उसका फ़ायदा मैं और अच्छे से दे सकता हूँ। और गवर्नमेंट का अगर ये स्कीम आगे आता है, अगर बढ़ता है, तो इससे जनमानस को ज़्यादा फायदा है। अच्छा, कोई अस्पताल है ही नहीं। मेडिकल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में फिर भी एक लिमिटेड है कि आप एक टाइम आवर्स के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो बाकी समय जो हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, तो उस समय भी हम देना चाहते हैं, तो उसमें कुछ क्लॉज अभी हैं जो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, तो उस कारण से जैसे और स्टेट में है कि मेडिकल कॉलेज के बाद भी आप बाहर सेवा दे सकते हैं, तो उसमें एक होता है NPA, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो यूपी में ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। अगर ये ऑप्शनल हो जाए तो बहुत से डॉक्टर, जैसे मान लीजिए आप लोग भी काम करते हैं या कोई भी काम करता है, मोदी जी हैं 18 घंटा काम करते हैं, तो डॉक्टर भी तो कर सकता है, वो भी तो मनुष्य है। तो अगर इस तरह सुविधा देंगे तो वो बाकी समय काम करेगा, ठीक है, उसके बदले में अगर फीस भी लेता है, लेकिन कुछ तो जनता का सेवा होगा। अभी देखिए गांव में क्या है कि डॉक्टर्स का रेशियो कम है, आम पॉपुलेशन का अगर देखा जाए, पॉपुलेशन और डॉक्टर रेशियो तो कम है। अगर हम फ्रीडम देंगे तो वही डॉक्टर, जैसे आप देखिए दुबई में लोग जाते हैं तो 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं, तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी वो कर सकता है, वो काम करने से उसको अपना आर्थिक लाभ होगा, साथ ही साथ जो सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है या आम नागरिकों का तो फायदा होगा। प्रथम सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय रंजन, MD मेडिसिन, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का निदेशक हूँ। अभी हम लोग अपनी सेवाएं
पब्लिक के लिए शुरू कर चुके हैं और एक बहुत बड़े संस्था के रूप में हम लोग आगे आ रहे हैं, जिसमें मल्टी सुपर स्पेशलिटी के रूप में हमारे पास एक बड़ी टीम डॉक्टरों की है जो जनता में अपनी सेवाएं देने के लिए खड़ी है। और हम लोग का जो है किसी भी निर्धन असहाय लोगों का अगर कोई भी रिकमेंडेशन आता है तो अस्पताल प्रबंधन अपनी तरफ से उसको विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और सहायता करेंगे। और जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, दे आर मोस्ट क्वालिफाइड, स्टाफ हमारे यहाँ बहुत क्वालिफाइड हैं। दूर दराज के हमारे पास कोई किसी तरह के एम्बुलेंस की सेवाओं पर जो आरोप लगते हैं अस्पतालों पे, इस तरह की कोई भी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती। तो आप लोग के माध्यम से जनमानस में हम ये अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। जो भी अपनी इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहेंगे हमसे संपर्क कर सकते हैं।